वेलकम है डियर आप लोगों के हमारे इस क्लास में। कल हम लोगों ने पहले प्रश्नावली को देखा था, आज हम लोग दूसरे प्रश्नावली को देखेंगे कि ठीक है, दूसरे प्रश्नावली को देखेंगे। बहुत ही कम समय में ये ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले प्रश्नावली का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था, ठीक है ना। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था कल, कि कल बहुपद के बारे में समझा था, ठीक है, बहुपद क्या होता है। फिर बहुपद की घात के बारे में समझा था, घात के बारे में। फिर मानक रूप में देखना सीखा था कि मानक रूप इसके कैसे होते हैं, ठीक है ना। और फिर ग्राफ के बारे में समझा था। तो मेन तो यही है, ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। घात और शून्यक के बारे में, हाँ एक शून्यक के बारे में देखा था, ठीक है, शून्यक बहुपद के शून्यक के बारे में देखा था, ठीक है ना। और उसके बाद ग्राफ देखा था हमने, ठीक है। और आपके पहले प्रश्नावली में 1.1 में, ठीक है, यही ग्राफ है। ये तो थोड़ा सा नॉलेज रखना जरूरी है बहुपद के बारे में, ठीक है। तो ग्राफ में हमने क्या सीखा था कि अगर जैसे ये कोई ग्राफ है, इस टाइप से ऐसे चल रहा है और बोलेगा कि px, ठीक है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। सपोज दैट ये ग्राफ जा रहा है ऐसे और बोल देगा px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। तो जब पूछेगा px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए ना, तो ये जो लाइन है ना ऐसे जो जा रही है वो x अक्ष को कितने जगहों पे काटी है और y, ठीक है ना। तो ये हमको देखना है कि पूछेगा जब कि px में शून्यकों की संख्या को बताइए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन जा रही है वो x अक्ष को कितने जगहों पे काट रही है। तो यहाँ पे देखो, एक जगह पे, दो जगह पे और तीन जगह पे काट रही है। तो लिखना पड़ेगा px में, ठीक है, शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। y अगर ऐसे पूछेगा पी वाई में शून्यकों की संख्या, पी वाई में, ठीक है, शून्यकों की संख्या, तो पी वाई में शून्यकों की संख्या क्या होगी डियर, यहाँ पे 1 है ना, 1 लिख देंगे। पी एक्स में शून्यकों की संख्या पूछेगा तो 3 और पी वाई में शून्यकों की संख्या पूछेगा तो 1 लिखेंगे। कल हमने यही पढ़ा था, ठीक है ना। आज का जो सेशन है, ठीक है ना, इसमें हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्नावली को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शून्यक के बारे में तो देख ही लिए थे कि शून्यक क्या होता है, मानक रूप भी देख लिया था हमने। हालांकि ये मानक रूप नहीं आएगा, वो क्लास 10 में पूछता है। घात के बारे में भी क्लास 10 ये क्लास 9 में पूछता है मानक रूप, 10 ये भी 9 में पूछता है। बहुपद पहचानने के लिए 9 में ही आता है। मेन शून्यक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे क्योंकि शून्यक के बारे में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है ना। चलिए, तो डियर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे कल हमने बताया था कि x² + 5x + 6, अगर ये कोई बहुपद है, ये कोई बहुपद है, ठीक है ना, ये बहुपद है, कितने घात वाला है, 2 घात वाला है, ठीक है ना। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। कौन कौन से, इसको अगर देखो, अगर शून्य ज्ञात करना होता है ना तो इसको 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे x² + 5x + 6 = 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, x + 2 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x + 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो -2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -3। 2 वैल्यू मिलेगी यहाँ से, एक x + 2 से और एक x + 3 से। बात समझ आ रही है। यहाँ से देखो, ठीक है ना। इतना तो हो जाने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे कि जैसे x = -2 आ गया, -3 आ गया, तो इसके कितने शून्यक मिले हैं, एक -2 मिला है और एक -3 मिला है। शून्यक का मतलब क्या होता है कि x के ऐसे मान जिसको हम उस बहुपद में रखेंगे तो वो बहुपद क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रख के देखना है तो देख सकते हो आप लोग, इस x के जगह पे -2 हर जगह रख लो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पक्ष 0 हो जाएगा। अगर x के जगह -3 रखोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के 2 शून्यक मिलते हैं। अगर रैखिक समीकरण होता तो उसके 1 शून्यक मिलते हैं, ठीक है ना। समीकरण इसलिए बोल रहे हैं डियर क्योंकि बीच में ये बराबर लगा के 0 करे हैं, किए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको समीकरण बोल रहे हैं, नहीं तो अगर बराबर हटा देंगे तो ये बहुपद का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है डियर। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो इसके 2 शून्यक हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इनके शून्यकों का योग, अभी ये देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत मजा आएगा, सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन को कर लोगे आप, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि शून्यकों का योग कितना है, तो यहाँ पे देखो शून्यकों का जो योग है, कितने शून्यक है, 2 शून्यक। इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, -2 और +-3, इन दोनों को जोड़ोगे
तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 3, तो कुल मिला के कितने होंगे -5 होंगे, ठीक है ना। अगर बात करें हम शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होगा डियर, तो बोलोगे कि ये -2 है और ये है आपका -3, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। तो डियर इतना समय बर्बाद हुआ, शून्यक पहले निकाले हम, फिर शून्यकों का योग किए, फिर शून्यकों का गुणनफल किए, टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है जिससे हम लोग डायरेक्टली, ठीक है ना, बस डायरेक्ट उस फार्मूला में रखेंगे, उनका शून्यक भी पता चल जाएगा, बात समझ आ रही है, ठीक है। नहीं, उनके शून्यकों का गुणनफल और योगफल डायरेक्ट पता चलेगा, ठीक है ना। ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। और जो शून्यक है यहाँ पे देख लीजिए, ये है, उनका योगफल ये है, गुणनफल ये है, उस फार्मूला से भी करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो हमको मेन चीज वही सीखनी है, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो राज है यही है, पहले ये समझ लेंगे, फिर जाके उसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए हम उसको समझाते हैं, फिर इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हम कैसे कैसे किए हैं, ताकि उसमें हम और अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम एक नोट लिखवाते हैं डियर, द्विघात, यहाँ पे नोट लिखो, नोट आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोट है, ये जब यहाँ पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख सकते हो, यदि, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही था ना, इसके शून्य क्या आए थे, ये आया था -2 आया था और एक क्या आया था -3 आया था, तो इसका भी तो कोई ना कोई शून्यक होगा ना, सपोज दैट ये उसी की तरह है, बस उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो यदि द्विघात समीकरण अगर इस फॉर्मेट में कोई है, ठीक है, द्विघात समीकरण ऐसे है, तो इसका जो द्विघात समीकरण नहीं, हम बहुपद ही लिख देते हैं, द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा है, ध्यान से समझिएगा, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा है। अच्छा, इसके कितने थे, ये देखो x² प्लस 5x प्लस c के शून्य कितना थे, -2 और 3 थे, तो उसी प्रकार ax² प्लस bx प्लस c के शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है, ठीक है ना, फार्मूला होता है शून्यकों, ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं डियर, इधर जगह है शून्यकों का योगफल, इसको मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा और बीटा माने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है b/a माइनस b/a। अच्छा ये बताओ b है क्या, तो b x का गुणांक है ना, x का गुणांक मतलब x में जिस संख्या से गुणा होगा उसको हम लोग x का गुणांक बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -b/a लिखेंगे, और a क्या है, x² का गुणांक है, बात समझ आ रही है। ये जो b है ना वो x का गुणांक है और जो a है वो x² का गुणांक है, ठीक है। तो बताओ ये हो जाएगा, ठीक है। इसको और दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, माइनस कोष्टक में x का गुणांक, ठीक है, और बटे यहाँ पर लिख देंगे x² का गुणांक, ठीक है। फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। और उसी प्रकार क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, और c क्या होता है जी, कांस्टेंट यानी अचर, ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन पे कितना अच्छा सटीक बैठता है। सपोज दैट ये मुझे क्वेश्चन मिला, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका शून्य कैसे अगर पूछेगा कि इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक मिनट ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीडियो ऑन है या नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछेगा
कि इसके मूलों का योगफल ज्ञात करिए या शून्यकों का योग, मूल शून्यक सबको एक ही बोलता है, ठीक है ना। तो बोलेगा मूलों का योगफल ज्ञात करिए या शून्यकों का योगफल ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे, एक मिनट। ठीक है डियर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई शून्यकों का जो योग होता है, शून्यक या मूल जो होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर ये फार्मूला हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो अगर किसी ने ये बहुपद दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए इस बहुपद के शून्यक क्या, नहीं इस बहुपद का, ठीक है, इसके शून्यकों का योग ज्ञात करिए और शून्यकों का गुणनफल बताइए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना है कि इसमें ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है और सी बराबर क्या है। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये पहले नोट कर लीजिए, अभी इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया कि भाई ये क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कि इसके मूलों का योगफल क्या होगा और मूलों का ये गुणनफल कितना होगा, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो उससे पहले हमको ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा और बी इज इक्वल टू क्या होगा और सी इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताइएगा। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग 1 मानते हैं, 1 हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या है, 5 है, तो b के आगे 5 है, प्लस 5 है ना, प्लस 5 पूरा लेंगे माइनस और प्लस के साथ, तो प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस रहता है तो ध्यान रहे कि ये प्लस, ये केवल 5 नहीं लिखा जाएगा, प्लस 5, अगर यहाँ -5 है तो -5 भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे और उसके बाद ये जो कांस्टेंट है वो 6 है, ठीक है। और देखो अगर मूलों का योगफल पूछेगा तो मूलों का योगफल का हमने फार्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल इज इक्वल टू, ये केवल फार्मूला द्विघात समीकरण में ही लागू होगा, केवल जैसे एक्स स्क्वायर वाला है तो उसमें ही लागू होगा। तो यहाँ पे देखो फार्मूला बताए थे कि मूलों का योगफल पूछे तो क्या होता है फार्मूला, -b/a होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -b की वैल्यू कितनी है 5/a की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा अगर पूछे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होता है c/a, ठीक है। तो c/a का मतलब 6/1 इज इक्वल टू 6। और अभी इस क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से लगाया था तो उसमें भी क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आया था आपका -5 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आया था, -6 आया था कि नहीं आया था, ठीक है। इतना तो बात ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा कि भाई मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यही होता है, ठीक है ना। चलिए बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डियर, कि अगर ऐसे देखो ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये एनसीईआरटी में बस एकदम लिमिटेड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, अभी हम उसको बताते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, और एक और आपको फार्मूला बता रहे हैं उसको भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, जैसे कि एक फार्मूला होता है डियर कि जब ठीक है मूलों को शून्यक भी बोलते हैं, तो यहाँ पे शून्यक लिख दे रहे हैं ना, शून्यक, मूलों या शून्यकों, ठीक है, का योग और गुणनफल पहले से ही दे रखा है, ठीक है ना, पहले से ही दिया है या दिया है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होगा, ध्यान से समझिए कि अगर जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पहले से ही दिया हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, उसका फार्मूला होगा डियर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला बनता है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है कि अगर जब मूलों का योगफल दे दिया, मूलों का गुणनफल दे दिया, तो अगर पूछेगा द्विघात बहुपद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, बस इसी में रख देना है, ठीक है। तो मूलों का अगर सपोज दैट देखो एक क्वेश्चन मान लो दे दिया कि चलिए बताइए कैसे दे दिया, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया कि इतना है आपका
-5 है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये +6 है, तो बताइए वह द्विघात समीकरण क्या रहा होगा जिसका मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6 है। तो आप क्या करोगे, इस फार्मूला में रख दोगे x², फिर क्या होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -5, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 6, तो ये फार्मूला हो जाएगा x² प्लस ये 5x प्लस 6, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। बस एक और पॉइंट बचा हुआ है डियर, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है डियर, आपके बुक का क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या है ना कि क्वेश्चन कैसा देगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन है, एक मिनट डियर, 2.2। ठीक है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसी के आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन करना है पेपर में भी। ठीक है ना, जैसे हम बताएंगे उसी तरीके से करके आना है। तो यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया है x², ठीक है, -2x -8। बोला है क्या, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, या फिर शून्य ज्ञात करने से पहले गुणांक लिख लेते हैं। चलो देखो जी, x² का गुणांक कितना है, तो या हिंदी में भी लिख सकते हो, चाहो तो पेपर में ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, पहले सॉल्व लिखना पड़ेगा। x² का गुणांक क्या है डियर, x² का जो गुणांक है उसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दैट। तो यहाँ पे a बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, c बराबर कितना दिया हुआ है, ठीक है, -8 दिया हुआ है। इतना तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इनके शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, x² -2x -8। ठीक है, अब यहाँ पे शून्यक प्राप्त करने जा रहे हो ना, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, शून्यक, ठीक है, प्राप्त, ठीक है, करने हेतु आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो माना इतना बराबर 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिख दो या फिर लिख दो माना, ठीक है, माना x² -2x, यहाँ थोड़ा बड़ा लिखते हैं आपको दिखाई देगा, x² -2x -8 इज इक्वल टू 0। इतना आपको खुद मानना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, इतना आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप शून्य ज्ञात करने जा रहे हो, और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शून्य ज्ञात करने के लिए आपको 0 के बराबर तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें करोगे, जैसे क्लास 9 में तो आपको बताया ही गया होगा कि इसका गुणा इसमें करते हैं, तो -8x² हो जाएगा। ठीक है ना, अब 8 को ऐसे तोड़ो कि ये -2 आना चाहिए, तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, हाँ, 4 दूना के 8 ये होता है। चलो इसको सेट करते हैं, x² -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये 4x में से 2x जाएगा, तो देखो 4 आप कर्जे में हो और 2 रुपये आप जाके भर देते हो, तो अभी 2 रुपये कर्जे में रहोगे ना, तो ये ठीक तो है। इन दोनों को घटाओगे तो -2x आ जाएगा और इनका गुणा करोगे तो -8x² आ जाएगा। दोनों में से कितना कॉमन है, x कॉमन है। जब x को कॉमन लोगे तो यहाँ से एक x निकल जाएगा, यहाँ से -4 मिलेगा और यहाँ से +2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया x -4 और अगले कोष्टक में x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी कितनी, +4 मिलेगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू की मिलेगी -2। ठीक है, यहाँ से इसको उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा कितना, +4, और यहाँ पे x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है ना, ये 2 वैल्यू मिली। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग एक काम करते हैं डियर, इतना तो हो गया। अब क्या बोला था क्वेश्चन में कि इसके संबंधों की सत्यता की जांच भी करनी है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं। देखो क्या होता है, सत्यता की जांच करने जा रहे हैं, फार्मूला क्या होता है, मूलों का, ठीक है, मूलों का या शून्यकों और उनके गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो शून्यकों, ठीक है, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a, और शून्यकों का योग करोगे तो ये इसको योग करो तो कितना मिलेगा आपको,
4 प्लस -2 और माइनस बी बाई ए क्या है, माइनस कोष्टक में b की वैल्यू 2 बटे a की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा आपका 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ठीक है यहाँ पे एक मिनट गलत किया हमने कुछ, हाँ माइनस बी माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया, देखो 2 बराबर 2 आ गया ना, तो लेफ्ट हैंड ठीक है साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ध्यान से समझिएगा, हमने अलग तरीके से शून्यक निकाला, अलग तरीके से शून्यक निकाला तो इतना बराबर देखो शून्यकों का योगफल बराबर होता है, ठीक है माइनस बी बाई ए, और b क्या होता है x ठीक है का गुणांक होता है, और a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का फार्मूला होता है। बात समझ आ रही है, ये होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला में हम दोनों डाटा भरेंगे, इधर शून्यक भरेंगे और इधर इनके गुणांक भरेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो समझ लो कि ये सत्यता की जांच हमने कर ली, अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो समझ लो ये गलत है। बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल तो हो गया, गुणनफल भी चेक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से लगाना है डियर, पहले ये लिखना है फिर उसके बाद इस तरीके से करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 2 शून्यक पता चल जाएंगे। फिर एक ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें शून्यक भी होने चाहिए साथ में, ठीक है गुणांक भी होने चाहिए। तो आपको क्या करने हैं, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ये सब गुणांक है, तो जो गुणांक है गुणांक की जगह गुणांक वाली वैल्यू भर दो और शून्यक की जगह शून्यक वाली वैल्यू भर दो। अगर दोनों को सॉल्व करने पर बराबर आए तो कह देंगे कि ये देखो ये सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः यह सत्यता की जांच हुई, ठीक है। एक और देखो क्या होता है, एक होता है क्या यहाँ पे गुणनफल, ये होता है शून्यकों, दोनों से चेक कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल जगह तो नहीं बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होगा डियर, ये होता है c बाई ए, और गुणनफल की वैल्यू दोनों का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4 गुणे ठीक है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -8 और बटे ठीक है a है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इधर देखो ना जरा, ये भी -8 है ये भी -8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ आ रही है डियर, दोनों पक्ष बराबर है। तो देखो ना कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद ये सेकंड यहाँ से ठीक है ना यहाँ तक आएंगे, फिर थर्ड ये वाला, ठीक है ना। बात समझिएगा, ठीक है। तो बताओ, एक हमने फार्मूला लगाया, ऐसा फार्मूला है कि ये दोनों के बीच संबंध बताता है, और संबंध बताता है तो हमको इनकी जांच करनी है कि क्या इस क्वेश्चन के लिए ये संबंध सही है। तो इधर वाली वैल्यू रखी हमने, दोनों शून्यक रख दिया, तो इधर वाला पक्ष भी बराबर आ गया, इधर वाला पक्ष भी बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस कंडीशन में अतः संबंध की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। 1 मिनट 23 मिनट का हो गया वीडियो। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं। चलिए, जैसे ये मान लीजिए टी स्क्वायर -15 है, यहां से लिखते हैं थोड़ा सही रहेगा। टी स्क्वायर -15 बोला, इसके शून्यकों को बताना है, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, शून्यक क्या होगा वो पता करना पड़ेगा, और गुणांक ठीक है वो निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जब दोनों निकल जाते हैं तो एक ऐसा फार्मूला आता है, ठीक है, एक ऐसा फार्मूला आता है जो दोनों के बीच संबंध बताता है शून्य का, और उसी में डाटा भरना पड़ेगा, और दोनों पक्ष अगर बराबर आ गए तो समझ लो कि संबंध की सत्यता की जांच संपन्न हुई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं डियर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इसमें टी वाला पद एक ही है ना, जैसे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो ये देखना जरा, एक ये, 2 ये और 3 ये कांस्टेंट तो इसमें है, स्क्वायर वाला भी है, बीच में ये वाला नहीं है, तो इसको हम खुद से बनाते हैं। प्लस 0t लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, -15 हो गया एकदम मस्त। देखना जरा, टी स्क्वायर वाला हो गया, ये 0t लिख दिया ये इसकी तरह,
लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ए एक्स स्क्वायर या ए टी स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, बी टी ये हो गया प्लस सी, इस तरीके से लग रहा है, टी स्क्वायर टी, फिर ये ख़त्म कांस्टेंट, यहाँ टी के पावर 0 होता है तो टी के पावर 1, टी के पावर 2, टी के पावर 1 और टी के पावर 0, इस तरह इससे लिखना है, तो हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे a बराबर, ठीक है, यहाँ पे a बराबर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और c इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -15 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक्स स्क्वायर का गुणांक या टी स्क्वायर का गुणांक, ये टी का गुणांक और ये कांस्टेंट वाला हो गया। ठीक है, अब एक काम करने हैं इसमें, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं माना, क्योंकि आप शून्यक निकालने जा रहे हो, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इसको आप लोग इस तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हो, टी स्क्वायर -15 को आप क्या लिख सकते हो, रूट में 15 लिख सकते हो, रूट में 15 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं। तो इस तरीके से लिखने के बाद आप एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। क्या इस आधार पे हम इसको कर सकते हैं, चलिए लिखिए, t माइनस रूट में 15 और एक कोष्टक में t प्लस रूट में 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की एक वैल्यू निकल जाएगी रूट में 15 और यहाँ से एक t की वैल्यू निकल जाएगी माइनस रूट में 15। ठीक है, 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये 2 वैल्यू मिल गई, तो ये क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। जो 2 वैल्यू टी की मिली है इस मेथड से वो इसके शून्यक कहलाएंगे और ये सब गुणांक है। तो यहाँ पे हम सत्यता की जांच करने जा रहे हैं, बस एक ही मेथड से करेंगे, बाकी आप एक मेथड से कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, मूलों का या शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे शून्यकों का योग इज इक्वल टू होता है कितना, -b/a होता है, -b/a होता है, माइनस बी, यहाँ शून्यकों का योग जोड़ दो इन दोनों को, तो रूट में 15 माइनस रूट में 15। अब यहाँ पे देखना जरा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, जोड़ोगे तो क्या होगा, वही चीज़ रहेगा, माइनस प्लस जो चिन्ह है वैसे ही रहने देते हैं। फिर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 बटे ए की वैल्यू कितनी है 1। इसको सॉल्व करोगे 0 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः संबंध की सत्यता की जांच हुई, बस इतना लिख दोगे। यहाँ पे लिख सकते हो अतः, ठीक है, अतः संबंध, या फिर बोल सकते हैं अतः गुणांकों तथा शून्यकों के बीच, ठीक है, संबंध की, ठीक है, दिखाई दे रहा है डियर, ठीक है, ये नहीं ऊपर लिख देते हैं, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, आवाज़ तो सुनाई दे ही रहा होगा, तो उस आधार पे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस उसके बाद ये प्रश्न, ये आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, और इसी आधार पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं देगा पेपर में, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 2.2 का, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बहुपद ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करने हैं, बहुपद पूछ रहा है कि वो बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है। ठीक है लड़के, देखो कि इसमें क्या गलती करेंगे, इसमें दिया हुआ है शून्यकों का योग, हिंदी पढ़ेंगे नहीं अच्छे से और गलत करके चले आएंगे पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, तथा गुणनफल क्रमशः कितने। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/4 -1 है, ये है। लड़के क्या करेंगे, वो मान लेंगे कि चलो अल्फा जो है वो 1/4 है और बीटा कितना है -1 है, बोल देंगे कि हाँ चलो ये एक शून्यक दिया हुआ है, ये दूसरा शून्यक दिया हुआ है क्वेश्चन में, जबकि ये बोला हुआ है कि इनके शून्यकों का योग 1/4 है
और शून्यकों का गुणनफल -1 है। लेकिन लड़के क्या सोच लेते हैं, ठीक है, लड़के क्या गलती करेंगे, क्वेश्चन को ऊपर उसका स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और वो ये मान लेते हैं कि मूलों का जो योगफल नहीं बल्कि ये मूल ही क्या दिया हुआ है, एक मूल अल्फा दिया हुआ है, दूसरा मूल बीटा दिया हुआ है, या एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। इसमें साफ साफ और सही शब्दों में लिखा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो 1/4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा है कि इनका क्या करना है, बहुपद बताना है। तब यहाँ पे बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस, ठीक है, शून्यकों का लिख सकते हो या फिर मूलों का लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, मूलों का योग, और यहाँ पे x होता है, फिर यहाँ पे प्लस मूलों का गुणनफल होता है। ठीक है ना, मूलों का गुणनफल। ठीक है, x² माइनस मूलों का योगफल की जगह पे लिख दोगे 1/4 x और प्लस मूलों के गुणनफल के जगह पे -1 लिख दोगे क्योंकि -1 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो x² माइनस 1/4, ठीक है, देखें सही है ना, यही दिया हुआ है ना, हाँ, 1 -1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ पे x हमने भूल गया तो यहाँ पे x भी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बहुपद को प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसको लगाइए आप लोग जरा तो। ठीक है, इसको मिटाते हैं डियर, एक और क्वेश्चन लगाते हैं, उसको समझिएगा अच्छे से। जैसे एक दे दिया कि मूलों का योगफल दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट ऐसे मान लेना, माना अल्फा प्लस बीटा ये जो है वो कितना दिया हुआ है, -1/4 दिया हुआ है। ठीक है, -1/4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो बोला है क्या क्वेश्चन में बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो द्विघात बहुपद फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसी में भर देना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या भरोगे, ये वाली वैल्यू। तो ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे डियर, यहाँ पे x रहेगा तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस x/4, ठीक है, /4 अब प्लस ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है डियर, तो आप लोग बाकी सब बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जो छूटेगा तो वो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको देख लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगला एपिसोड होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है डियर।